नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम अभिप्रेरणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम दृष्टि से आपके यूपी टीजीटी और उत्तराखंड एलटी में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख आवश्यकता है, प्रेरणा है, अंतर्नोद है या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्नोद। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। मूल प्रवृत्ति, अंतर्नोद, प्रेरणा या आवश्यकता। तो मूल अभिप्रेरणा से संबंधित कौन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा मूल प्रवृत्ति। बाकी प्रेरणा, आवश्यकता, अंतर्नोद सभी अभिप्रेरणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, जिससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या शीघ्र सीखता है। तो जब सशक्त अभिप्रेरणा होगी तो उससे बच्चा शीघ्र सीखेगा। तो इसका राइट आंसर शीघ्र सीखता है ये होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है। अर्थात यहाँ पर थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व की बात की जा रही है। तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को चिंतन या कल्पनाशीलता के आधार पर बांटा है, प्राथमिक आधार पर, शारीरिक आधार पर या फिर वातावरण और पर्यावरण के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। इसका राइट आंसर होगा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमसन ने अभिप्रेरणा को कितने प्रकार बताए हैं। थॉमसन ने अभिप्रेरणा के एक प्रकार, तीन, दो या चार। तो यहाँ पर राइट आंसर है दो। साधारण तौर पर हम भी जो है जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन, दो सकारात्मक और नकारात्मक की बात करते हैं। यहाँ पर थॉमसन महोदय ने स्वाभाविक और कृत्रिम दो प्रकार के जो अभिप्रेरणा बताए हैं। नेक्स्ट मैस्लो का भी बताया है कि इन्होंने एक जन्मजात बताया है और अर्जित अभिप्रेरणा के बारे में बात की है। और गैरेट महोदय ने दैहिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इन तीन जो हम अभिप्रेरणा की बात की है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। चेतन मन का, बुद्धि का, अचेतन मन का या सृजनात्मकता का। तो इसका राइट आंसर है कि प्रक्षेपण विधि के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है, मैंने बात की थी, इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है। मैस्लो के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा या फ्रायड के द्वारा। यहाँ पर जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, ये आत्मसिद्धि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैस्लो के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बात की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉमसन ने दंड, पुरस्कार और सम्मान को किस तरह का अभिप्रेरक माना है। कृत्रिम माना है, स्वाभाविक, जन्मजात माना है या कोई नहीं। तो थॉमसन ने दो प्रकार के जो प्रेरणा बताए थे, एक तो स्वाभाविक और कृत्रिम। तो यहाँ पर थॉमसन जो दंड है, पुरस्कार है, सम्मान है, इसको कृत्रिम अभिप्रेरणा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर को। 9 क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान, उदाहरण, ये मैस्लो के अनुसार ये कौन से अभिप्रेरक के अंतर्गत आएगा। जन्मजात, अर्जित, स्वाभाविक और कृत्रिम। तो जो प्रतिष्ठा है, पुरस्कार है, सम्मान है, ये मैस्लो के हिसाब से, जो मैस्लो के अकॉर्डिंग जो है वो अर्जित जो अभिप्रेरक है उसके अंतर्गत आएगा। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन गैने का है। गैने से रिलेटेड है कि गैने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति कौन सी है। जो गैने ने अपने 8 प्रकार के जो अधिगम के बारे में बताया था, उसमें सर्वोच्च जो अधिगम परिस्थिति है वो कौन सी है। सिद्धांत अधिगम परिस्थिति है कि समस्या समाधान परिस्थिति है, चिन्ह अधिगम परिस्थिति है, उपयुक्त में से कोई नहीं। गैने ने जो 8 प्रकार के अपने अधिगम के बारे में बताया था, तो उसमें उन्होंने सबसे नीचे जो माना था वो संकेत अधिगम बताया था, और सबसे ऊपर जो माना था, सबसे सर्वोच्च स्तर पर जो बारे में बताया था वो था समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। राइट आंसर होगा समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एलटी और यूपी एलटी और उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।